जब बात आस्था और श्रद्धा की आती है तो वहाँ रास्तों की दूरी नहीं देखी जाती। वहाँ तो कठिन से कठिन रास्ते भी आसानी से पार हो जाते हैं। ऐसा ही एक पवित्र और चमत्कारी स्थान है अमरनाथ। यहाँ जो आता है धन्य हो जाता है, जो मांगो मिल जाता है। मानो ईश्वर खुद सामने बैठकर आपकी समस्या का समाधान कर रहे हो। यहाँ तर्क वितर्क और गणनाएं भी नहीं चलती। यहाँ होते हैं तो सिर्फ चमत्कार। आज के वीडियो में हम आपको बाबा बर्फानी यानी कि हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों को बताने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे अमरनाथ गुफा के रहस्यों के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। अमरनाथ यात्रा को सनातन धर्म की पवित्र यात्राओं में से एक माना जाता है। ये वही स्थान है जहां भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को मृत्यु का रहस्य बताया था। ऐसा माना जाता है और यही वजह है कि इस जगह को अमरनाथ कहते हैं। भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है अमरनाथ। ये तीर्थ स्थल जितना पवित्र है उतना ही रहस्यों से भी भरा हुआ है। माना जाता है कि इस गुफा में एक दैवीय कबूतरों का जोड़ा भी रहता है जो कि यहाँ सदियों से रह रहा है। गुफा में मौजूद बर्फ भी चमत्कारी है और इस जगह से जुड़ी कहानी भी अचरज में डाल देती है। मान्यता है कि अमरनाथ में भगवान शिव साक्षात निवास करते हैं। ऐसे में शिव भक्तों की इच्छा यही होती है कि जीवन में कम से कम एक बार तो वो इस तीर्थ स्थल के दर्शन जरूर करें। अमरनाथ गुफा का आकार लगभग 150 फुट है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में बनने वाला शिवलिंग या हिमलिंग की कहानी भी बहुत ही चमत्कारिक है। आज तक विज्ञान भी हिमलिंग के बनने की गुत्थी को नहीं सुलझा पाया है। इस शिवलिंग का निर्माण गुफा की छत से पानी की बूंदों के टपकने के कारण होता है। पानी के रूप में गिरने वाली ये बूंदें इतनी ठंडी होती है कि नीचे गिरते ही बर्फ का रूप लेकर ठोस हो जाती हैं, जिससे इस प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है। और इस तरह से अपने आप शिवलिंग के निर्मित हो जाने के कारण ही इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग या हिमलिंग भी कहा जाता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस शिवलिंग का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। यह शिवलिंग 12 से 18 फीट तक ऊंचा होता है। शिवलिंग के साथ ही यहाँ गणेश जी, पार्वती जी और भैरव महाराज के हिमखंड भी बनते हैं। जिन प्राकृतिक स्थितियों में शिवलिंग का निर्माण होता है वो विज्ञान के तथ्यों से विपरीत है। विज्ञान के अनुसार बर्फ के जमने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस यानी 0 डिग्री तापमान की जरूरत होती है, लेकिन अमरनाथ यात्रा के समय इस स्थान का तापमान 0 यानी कि 0 से ऊपर ही होता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि इस क्षेत्र में पाई जाने वाली बर्फ कच्ची बर्फ होती है जो हाथ में लेने पर भुरभुरा जाती है, मगर हिम से बना शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है। अब ऐसा क्यों और कैसे होता है, इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर की करनी विज्ञान के तर्कों से भी परे है। इस पवित्र स्थान से जुड़ी एक कहानी भी प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ शिव जी ने माता पार्वती को अमरता का रहस्य बताया था। वास्तव में शिव जी माता पार्वती को ये रहस्य किसी एकांत स्थान पर बताना चाहते थे जहां उन्हें कोई और ना सुन सके, इसलिए ऐसी जगह का शोध करते हुए वो इस एकांत गुफा तक जा पहुंचे। हमारे पुराणों के मुताबिक इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब माँ पार्वती ने शिव जी से पूछा कि वो मूंछ की माला आखिर क्यों पहनते हैं। तब शिव जी ने उनसे कहा कि हर बार जब भी पार्वती जी जन्म लेती हैं तब वो माला में एक और मूंड यानी कि सर को जोड़ लेते हैं। तब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि मुझे हर बार नए रूप में आना पड़ता है और सालों तपस्या करने के बाद आप मुझे मिलते हैं। मेरा इतना मुश्किल इम्तिहान आखिर क्यों? मुझे भी अमर होने का रहस्य बताइए। इस पर शिव जी ने उनसे कहा कि वो अमर कथा की वजह से ही अमर है और जो भी ये कथा जानता है वो अमर हो जाता है। शिव जी ने उन्हें समझाया कि ये कथा एक रहस्य है और इसके बारे में कोई भी नहीं जानता सिवाय त्रिदेवों के यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के। इस पार्वती जी द्वारा अमरत्व की कथा पूछने पर शिव जी ने एकांत स्थान की तलाश करते करते अमरनाथ की इस गुफा तक आ पहुंचे। आते समय शिव जी ने अपने साथ मौजूद सभी प्राणियों को रास्ते में छोड़ दिया। सबसे पहले वो अपने वाहन नंदी को एक जगह पर छोड़ देते हैं जिसे आज पहलगांव के नाम से जाना जाता है। अमरनाथ यात्रा इसी स्थान से शुरू होती है। यहीं से थोड़ा आगे चलकर भगवान शिव अपने माथे से चंद्रमा को उतार देते हैं। ये जगह आज चंदनबाड़ी के नाम से जानी जाती है। जिसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में छोड़ दिया जाता है और गले के शेषनाग को शेषनाग नाम की जगह पर छोड़ देते हैं। ये सभी जगह आज भी अमरनाथ यात्रा के दौरान दिखाई देती है। इसके बाद शिव जी ने पार्वती जी के साथ अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया। शिव जी ने अपनी समाधि ली और कथा सुनाने शुरू कर दिया। कथा सुनाने के बीच में ही पार्वती जी सो गई क्योंकि कथा बहुत लंबी थी और वो अमरनाथ के सफर से काफी थक भी चुकी थी, लेकिन शिव जी को पता ही नहीं चला कि पार्वती जी सो चुकी हैं। इस दौरान 2 सफेद कबूतर गुफा में मौजूद थे जिन्होंने ये कथा सुनी। कबूतरों की मंद
मंद आवाज़ से शिव जी को लगा कि पार्वती जी ही कथा सुन रही हैं। कथा खत्म होने के बाद शिव जी का ध्यान पार्वती जी की ओर चला गया, जो कि सो रही थी। जब महादेव की नज़र कबूतरों पर पड़ी तो वो बहुत ही क्रोधित हुए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। तब कबूतरों ने कहा कि हमने अमर कथा सुनी है और यदि आपने हमें मार दिया तो यह अमर कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो हमेशा इस जगह शिव पार्वती के प्रतीक के रूप में ही उपस्थित रहेंगे और इस तरह से ये गुफा अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अगर बात करें इस गुफा की खोज के बारे में, तो वैसे तो इस गुफा का इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन 300 से 400 साल पहले अमरनाथ गुफा की खोज एक चरवाहे ने की थी। मान्यता है कि इस क्षेत्र में एक चरवाहे को एक संत ने कोयले से भरी पोटली दी थी। जब वह संत घर पहुंचा तो उसने देखा कि पोटली में कोयले की जगह सोना है। ये चमत्कार देखकर वह संत फिर से उसे ढूंढने निकला, पर वह मिला नहीं। संत को खोजते खोजते चरवाहा अमरनाथ गुफा में जा पहुंचा, पर उसे वहां भी संत नहीं मिला। गुफा से लौटकर चरवाहे ने उस संत के और अनोखे चमत्कार के बारे में सबको बताया, और जहां चमत्कार होते हैं वहां लोगों की आस्था तो जुड़ ही जाती है। लोगों ने इस गुफा को एक देव स्थान मानकर यहां पूजा अर्चना शुरू कर दी और तब से ये अमरनाथ गुफा के रूप में प्रसिद्ध है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।